देश की आज़ादी के बाद जो ओबीसी समाज को एक स्थान मिलना चाहिए था, उनको किसी पटल पे एकदम जो है कांग्रेस की सरकार लंबे कालखंड तक आने का अवसर नहीं दिया। मैं तो किसान का बेटा भी हूँ और स्वयं मैं किसान हूँ। मैंने तो बचपन से सब्जियाँ उगाई हैं और सब्जियाँ बेची हैं। यही मेरे जीवन की यात्रा रही है। मैं तो अखिलेश यादव जी से, पूरी समाजवादी पार्टी से पूछना चाहता हूँ कि जिस पार्टी का नाम समाजवादी है उसको एक परिवारवादी पार्टी बना करके रख दिया है, तो वो किस मुंह से बात करेंगे? नैतिकता नहीं है उनके अंदर बात करने का। और जब वो सत्ता में थे तब वो क्या किए थे ये पूरे देश को पता है। जब मैं राज्यसभा के रूप में, सांसद के रूप में आया तो मैं सामान्य अपने घर में काम कर रहा था या पार्टी की दिशा से प्रवास में था, तभी मुझे सूचना मिली कि मैं जो है ये जिम्मेदारी दी गई। भाजपा में राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की नई टीम का ऐलान हो गया है और इस टीम में एक बड़ी जिम्मेदारी के तौर पर राज्यसभा सांसद अमरपाल मौर्य जी को अब जो है पिछड़ा प्रकोष्ठ यानी कि पिछड़ा वर्ग का राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है बनाया गया है। इस बड़ी जिम्मेदारी पर हमारे साथ अमरपाल जी हैं। अमरपाल जी, इस बड़ी जिम्मेदारी को सबसे पहले कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नितिन नवीन जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि मेरे जैसे भी सामान्य कार्यकर्ता को भी इतनी बड़ी जिम्मेदारियां दे करके उन्होंने जो है ये साबित किया है कि वे भारतीय जनता पार्टी में कोई भी सामान्य कार्यकर्ता भी किसी भी बड़ी जिम्मेदारी तक पहुंच सकता है। ये भाजपा में ही संभव है। आपका अब तक का राजनीतिक की जो यात्रा रही है वो कैसे मानते हैं कि आप कहाँ से शुरुआत की और आपको राज्यसभा तक भेजा, फिर उसके बाद अब एक नई बड़ी जिम्मेदारी राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर पिछड़ा वर्ग की? मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सामान्य सिपाही हूँ। संगठन में, संघ में काम करते हुए भारतीय जनता पार्टी में काम करने का अवसर प्राप्त हुआ और लंबे कालखंड तक काम करने का जो है अवसर मुझे दायित्व के रूप में मिलता रहा। और आज अब पार्टी मुझे जो है राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चे के अध्यक्ष के रूप में जो है जिम्मेदारी दिया है। मुझे लगता है कि मैं पार्टी की नीतियों को और मोदी सरकार की योजनाओं को, समाज के उन अंतिम पायदान तक जो व्यक्ति छूटे हैं, वो सब कैसे जो है सरकार की योजनाओं से जुड़े, उन पे एक जो है लंबी योजना पे जो है काम करने का मन है। आपको ओबीसी मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। क्या ओबीसी वर्ग के लिए आप विज़न लेकर अब आगे जाने वाले हैं? देखिए, देश की आज़ादी के बाद जो ओबीसी समाज को एक स्थान मिलना चाहिए था, उनको किसी पटल पे एकदम जो है कांग्रेस की सरकार लंबे कालखंड तक आने का अवसर नहीं दिया। नरेंद्र मोदी जी जब सत्ता में आए तो समाज के वो जो भी दबे कुचले लोग थे, उन सबको देश के पटल पर लाने का काम किया है। और ये संभव क्योंकि उन्होंने जीवन में अपने गरीबी देखी थी। उन्होंने इन पिछड़े हुए लोगों के जीवन में कैसे एक जीवन में उजाला आए, उस पे मोदी सरकार ने काम किया। मुझे लगता है कि मैं उन सारी नीतियों को कैसे हम जो है समाज के सभी वर्गों तक पहुंच सकूंगा, उस पे काम करूंगा। अमरपाल जी, आपके लगातार संसद में कई भाषण भी हमने देखे। आपने किसानों को लेकर हमेशा आपकी मुखर आवाज़ रही है और आपने कहा भी है कि आप खेती किसानी परिवार से आते हैं। तो खास तौर पर किसान वर्ग, क्योंकि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में चुनाव भी है, तो उसको लेकर क्या रूल? देखिए, मैं तो किसान का बेटा भी हूँ और स्वयं मैं किसान हूँ। मैंने तो बचपन से सब्जियाँ उगाई हैं और सब्जियाँ बेची हैं। यही मेरे जीवन की यात्रा रही है। और सबसे ज़्यादा खेती से जुड़ा हुआ जो वर्ग है वो पिछड़ा वर्ग है, पिछड़ा समाज है। जब देश की आज़ादी प्राप्त हुई तो किसानों की जो नीतियाँ बननी चाहिए थी, वो कांग्रेस ने, भारत को कृषि प्रधान देश था, उसको उन्होंने ध्यान नहीं दिया। मोदी गवर्नमेंट बनने के बाद 12 साल में एग्रीकल्चर को लेकर के जितना काम किया गया है, उतना देश की आज़ादी के 70 सालों तक नहीं हुआ है। मेरा मानना है कि मोदी सरकार ने इन सभी वर्गों को क्या ज़रूरतें हैं उस पे काम किया। और आज देखिए, एक समय ऐसा था कि हम 70-80 के दशक में दुनिया के देशों से अनाज भीख के रूप में मांगने जाती थी कांग्रेस की सरकारें। आज देश जो है आत्मनिर्भर हो गया है, दुनिया के देशों को अनाज देता है। ये है बदलाव मोदी सरकार में। उत्तर प्रदेश में आने वाले दिनों में चुनाव हैं, आप उत्तर प्रदेश से आते हैं। ख़ास तौर पर उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से विपक्ष पीडीए का मुद्दा लेकर चल रहा है और आप पर अब पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ की बड़ी जिम्मेदारी है, कैसे जवाब देंगे? मैं तो अखिलेश यादव जी से, पूरी समाजवादी पार्टी से पूछना चाहता हूँ कि जिस पार्टी का नाम समाजवादी है
उसको एक परिवारवादी पार्टी बना करके रख दिया है, तो वो किस मुंह से बात करेंगे? नैतिकता नहीं है उनके अंदर बात करने का। और जब वो सत्ता में थे तब वो क्या किए थे, ये पूरे देश को पता है। एक जाति विशेष में पैदा होने वाले व्यक्तियों को लेकर के जो उनकी योजनाएं और चिंताएं रहती थी, इससे प्रदेश वाकिफ़ है, इस छलावे में नहीं आने वाला है। और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है और दोनों सरकारें मिलकर के उत्तर प्रदेश की प्रगति को जो है आगे ले जा रही हैं। ओबीसी वर्ग में भी तमाम जातियों का एक बहुत बड़ा गुलदस्ता है जिसे कहा जाता है। आप किन पर बहुत ज़्यादा फोकस करके, किन को साथ में लेकर, किन पर कौन, क्योंकि कई सारी जातियां हमने देखी जो 2024 के लोकसभा चुनाव में आपसे दूर गईं, तो क्या ऐसी जातियों पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है? हम सभी समाज को एक धागे में पिरो कर के काम करने वाली पार्टी है। हम व्यक्ति विशेष या जाति विशेष पे काम करने वाले लोग नहीं हैं। हम समाज में वंचित, पिछड़े, दबे, कुचले, शोषित जो भी लोग हैं, उन सबके जो है, चूँकि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को जो विचारधारा है कि अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्तियों का जितना उत्थान हो सके, यही हमारी नरेंद्र मोदी सरकार की जो है, सरकार की उपलब्धता है, उसी पे काम करेंगे। अमरपाल जी, आपका जब ये नाम अनाउंस हुआ राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर पिछड़ा वर्ग का, तो शीर्ष नेतृत्व की तरफ से क्या कुछ मैसेज आया? क्या आपकी उनसे बातचीत हुई? क्या कुछ आपको बताया? नहीं, पार्टी में तो हम तो काम कर रहे थे, कोई बातचीत नहीं हुई। पार्टी में हमने जब भी हमारे दायित्व पे किसी भी प्रकार की, चाहे मैं प्रदेश में पदाधिकारी था या मैं राज्यसभा के रूप में सांसद के रूप में आया, तो मैं सामान्य अपने घर में काम कर रहा था या पार्टी की दिशा से प्रवास में था। तभी मुझे सूचना मिली कि मैं जो है ये जिम्मेदारी दी गई और मैं उसको उसी गति से काम कर रहा हूँ। तो आगे अब क्या विज़न रहेगा और क्या कुछ संदेश लेकर आप लोगों के बीच में जाने वाले हैं? ये जो नई टीम है, क्योंकि अभी हमने देखा जो एक जेन ज़ी आंदोलन भी, उसको लेकर आप लोग क्या संदेश लेकर, क्या तैयारी? 2047 में विकसित भारत बने और विकसित भारत में हर समाज की अपनी एक भूमिका तय हो, उस भूमिका में उनको जो है ले कर के आना है। वो जहाँ भी कहीं हैं, उनकी भी भूमिका 2047 के विजन में सहभागी बने, कोई वंचित नहीं रहे। सब इस भूमिका को, चूँकि देश को आगे ले जाने का संकल्प है, किसी व्यक्ति को, किसी पार्टी को संकल्प नहीं है। ये कांग्रेस, सपा या अन्य पार्टियां नहीं हैं कि जो अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए काम करती हैं। भारतीय जनता पार्टी है जिसका एक ही विजन है कि देश कैसे आगे बढ़े और उस देश में आगे बढ़ने के लिए हर समाज कैसे आगे बढ़े, उसी लक्ष्य पे काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमरपाल जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि आने वाले दिनों में जो है एक 2047 के विजन के तहत जो है काम किया जाएगा। अब देखना होगा कि इसका आने वाले उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव पर क्या कुछ असर देखने को मिलता है। दिल्ली से मोहित कुशवाहा की रिपोर्ट, यूपी तक।